उत्तराखंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। पूरा मसला क्या है? दरअसल 2011 में उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी है उसका अप्रूवल विधानसभा ने किया, अधिनियम पास हुआ। 2018 में संशोधन पास किया गया। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और डोईवाला से उस वक्त के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शिलान्यास किया। उस वक्त के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और उस वक्त के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब विवाद ये खड़ा हुआ है कि अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है। पिछले 40 दिन से करीब लोगों ने वहां पर धरना देना शुरू किया। धरना इस मांग को लेकर कि यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी ही बननी चाहिए और कुछ नहीं बनना चाहिए। देना पड़ेगा हमारा, आपको हमारा जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप चले जाए, ये कोई बात है? आप अच्छा चले जाए, क्या बेवकूफ बना रखा है जनता का आप लोगों ने यार। हद होगी, अभी तक आप जमीन ही ढूंढ रहे हो। देखिए आप जमीन ढूंढ रहे हो, हद हो गई है। अरे यही आराम से क्या होता है भाई? अरे 37 दिन से आराम से तो बात कर रहे हैं भाई साहब। 37 दिन हो गए, ये बताओ मुझे आप। ये जो जमीन है यहाँ पर, ये रेशम विभाग और जो लघु सूक्ष्म उद्योग है या उद्योग डिपार्टमेंट आप कह लीजिए, और सिंचाई विभाग की कुछ जमीन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जिसके जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बननी थी। अब कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब ये भी पता लगा एक आरटीआई के खुलासे में, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 2023 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक बैठक की थी। उस बैठक में तय हुआ था कि ये यूनिवर्सिटी या तो किच्छा में बनाई जाए या फिर गौलापार हल्द्वानी में बनाई जाए। प्रस्ताव भेजा गया उस वक्त के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये यूनिवर्सिटी बनानी है। उन्होंने इस पर आगे कुछ भी नहीं कहा और ये कह दिया कि यूनिवर्सिटी डोईवाला में ही बनेगी। अब यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ उसके दौरान लाठीचार्ज हुआ, वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, राजनीति हुई। किसी ने कहा ये कांग्रेसी हैं। आम लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी चाहते हैं। आप लोग लोगों से उलझ रहे हैं, हमसे हमारा कुछ हो नहीं। इस बीच में मुख्यमंत्री का बयान आया। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो सस्ती लोकप्रियता की बातें नहीं करते, ठोस काम होगा, यूनिवर्सिटी बनेगी और लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है, तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन का थोड़ा करने दीजिए। इससे पहले कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि चुनाव नजदीक है 2027 का। बृजभूषण गैरोला जो लोकल विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया था। तो यहाँ पर सवाल खड़े हुए थे कि विधायक का क्या रोल है, या विधायक चाहते हैं या नहीं चाहते। इसके बाद कांग्रेस के जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरक सिंह रावत, उन्होंने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बड़ा ताज्जुब का विषय है कि 6-7 साल में भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं बन पा रही। हरक सिंह रावत का बयान सुनिए। 22 अप्रैल 2019 को जियो जारी हुआ कि रानी पोखरी देहरादून जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। महामहिम राज्यपाल ने सरकार की संस्तुति पर यह विश्वविद्यालय स्वीकृत कर दिया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय, एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुझे भी धरने पे जाने का मौका मिला था और आज अचानक ऋषिकेश एसडीएम, तहसीलदार और पूरा पुलिस फोर्स को ले जाकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। जब वहां की स्थानीय जनता, हमारे जिलाध्यक्ष, तमाम लोग वहां पहुंचे और आम जनता भी जब विरोध करने के लिए पहुंचे, भाई ये विश्वविद्यालय को जमीन है, आप ये खुर्द-बुर्द क्यों कर रहे हो इस जमीन का, तो वहां लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यह अपमान केवल रानी पोखरी की जनता का नहीं है, डोईवाला विधानसभा की जनता का नहीं है। और ये
वहां के स्थानीय विधायक गहलोत की मौजूदगी में आज लाठीचार्ज हुआ है। अब 4 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुनिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हरिद्वार के सांसद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल पहले क्या कहा था इस यूनिवर्सिटी को लेकर, वो भी सुनिए। मैं समझता हूं कि ये क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन ये पूरे स्टेट के लिए एक सम्मान का विषय है, गर्व का विषय है कि हमारी स्टेट में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इससे जहां स्थानीय लोगों को तमाम रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन मैं उससे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि बच्चों को अच्छी किस्म की शिक्षा यहाँ पर मिलेगी, एक उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ पर उनको बच्चों को यहाँ पर मिलेगी। अभी हमारे बच्चे लॉ की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं बड़ी संख्या में, तो यहाँ की तैयारी करें, यहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है तो एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिलेगी और अपडेट मिलेगी, जैसे ज़रूरतें हैं समय की उस हिसाब से उनको एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी। अब पिक्चर पूरी तरीके से साफ है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं यूनिवर्सिटी बनेगी। अब सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? जहाँ ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं डोईवाला में, वहाँ पे बनेगी, या इसके लिए कोई नई ज़मीन खोजी जाएगी, या फिर हल्द्वानी में गौलापार, या फिर किच्छा में बनेगी? अब इंतज़ार कीजिए कि ये यूनिवर्सिटी कब बनती है, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2003 और 2010 में बन चुकी हैं और ये दोनों राज्य उत्तराखंड के साथ बने हैं। ऐसे में उत्तराखंड में जो पेच फंसते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो चाहे NIT का हो, चाहे वो सैन्य धाम को लेकर हो, ज़मीनों के मसले रहते हैं और इन पछड़ों की वजह से नुकसान पब्लिक का होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।